ये तो मैंने कह दिया कि दबंग एंट्री हुई है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की। आपका नजरिया क्या है, सोच क्या है? क्या आप भी समझते हैं कि इतना जो जम्मे गफीर इकट्ठा किया था ये वाकई दबंग एंट्री हो गई है उनकी? सरद, पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी रैलियां जो है ना वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अभी अपने इंट्रो के अंदर कहा कि पहले लाडला कौन था और अब लाडला जनाब नवाज शरीफ साहब को कहलवाया जा रहा है। बात लाडले की नहीं है। होता यह है कि लाडला तो ये बन जाते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये राजा इंदर और राजा महाराजा उदय प्रताप सिंह बन जाते हैं। फिर इनकी जनाब आकड़ और इनके जनाब मामलात जो है ना वो तमाम लाडलों के जितने भी लाडले हैं वो फिर अपने पर पुर्जे निकालना शुरू कर देते हैं रियासत के सामने, रियासत के इदारों के सामने। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब राजा इंदर और महाराजा उदय प्रताप सिंह ना बने तो फिर तो उनके लिए मामलात ठीक होंगे। लेकिन अगर उन्होंने अंदर से और टिपिकल उनका नवाज शरीफ और वो नवाज शरीफ की सूरत में फिर राजा इंदर बाहर आया तो जनाब पीर वाले दिन पेशी है, पहली पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये जब पेशियां चलेंगी तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्होंने तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने आज से 15 दिन पहले जो उन्होंने गलती की थी महाराजा उदय प्रताप सिंह बनने की, उसकी गलती का उन्हें इयादा हो गया है। और आज उन्होंने कहा है कि मेरा कोई इंतकामी सियासत का कोई गर्ज नहीं है, कोई गायद नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई विश नहीं है। तो जनाब अल्लाह खैर करे, मामला ठीक चलाए। और बाकी वो जो उन्होंने अपना सारा सिलसिला कहा कि मैं पहले ये तो अब मुझे इक़्तिदार दो तो ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, तो ये फिर वही बात है 11 बच्चों की माँ जाना रोना रो रही थी कि मुझे अपने मियाँ का सच्चा प्यार नहीं मिला। 40 साल से तो इक़्तिदार में हो यार, 40 साल से इक़्तिदार के मजे लूटते रहे पूरे जना। फिर भी आप अगर ये कहो कि जनाब मुझे खुल के खेलने का मौका नहीं मिला या मुझे अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका नहीं मिला या मुझे अपनी प्रोफिशेंसी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, तो फिर वही है जो मैंने मिसाल दी आपको। लेकिन चौहान साहब वो तो नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे अलग उन्होंने कहा कि इतने साल मैं इक़्तिदार में रहा उसमें से 15 साल तो वो निकाल देना आप, जिसमें मुझे जिला वतनी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, केसेस भी भुगतने पड़े, जेलें भी काटनी पड़ी। अगर वो 15 साल दोबारा से ऐड ऑन कर दिए जाए तो पाकिस्तान में वहां ले जाऊंगा जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तो कहा है आज तकरीर में। सरवत साहिबा, हमें 44 साल हो गए हैं एज अ सियासी कारकुन इस पाकिस्तान के अंदर। हमारे टिप्स पे है जाना। अगर मैं आपको बताऊं ना, जब 2013 के अंदर इनका इक़्तिदार आया था तो बिजली की कीमत क्या थी पर यूनिट, तो पहले 3 महीनों के अंदर इसहाक डार साहब के और नवाज शरीफ साहब के सरसदके कहां तक पहुंची थी तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपको सुई गैस का बताऊं ना कि क्या जनाब उस वक्त बिल होते थे इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद इनके क्या हुआ था, तो वो भी आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी जब ये इक़्तिदार में आए थे, तो पहले 5 महीनों के अंदर डॉलर की कीमत किधर पहुंची थी। इन्फ्लेशन रेट पहले 2013 11 मई के इलेक्शन में जब ये आए थे इक़्तिदार में तो उसके 4 महीने बाद एग्जैक्ट पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या था। ये सारी चीजें चाहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, चाहे नून लीग की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, महंगाई का तूफान बदतमीजी पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में आता रहा। पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, ये सब कुछ आता रहा है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पोलराइजेशन जहर आलूद इतनी कर दी गई है पिछले 11-12 सालों में खुसूसन, और उसमें बुनियादी किरदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है, बुनियादी किरदार। अब चैलेंज पाकिस्तान के लिए यह है कि हमारी लीडरशिप पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दे, इंतकाम की तरफ तवज्जो ना दे, मैं ना मानू की तरफ तवज्जो ना दे। नवाज शरीफ साहब 2014-15 के अंदर डंडा उठा के जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से उनको एक इंतकाम का एक शौक चढ़ा, गम और गुस्सा चढ़ा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में जो बोया आज वो उन्होंने काटा भी है और हमसे कटवाया भी है और पूरी रियासत को दांव पे लगाया भी है। अब अगर जो आज से 15 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने जो गजल शुरू की थी ना, अगर वो गजल इन्होंने खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू की तो वो फिर अपने लिए मसाइल क्रिएट करेंगे, और अपने लिए मसाइल होंगे तो कंसिक्वेंटली पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वक्त इम्तिहान है नवाज शरीफ साहब का
कि हम्बल, पोलाइट और एक जनाब इंतकामी सियासत को बाला ताक रखते हुए पुरानी तमाम की तमाम स्टोरियां बिल्कुल ठप के एक आइंदा की तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी की तरफ वो अपनी सारी दिलचस्पी रखी। ये तो चौहान साहब, ये बात तो पता है कि पाकिस्तान की अवाम अब इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी किस्म की कोई इंतकामी सियासत जो है उसको सुन सके, देख सके, बर्दाश्त कर सके या उसका हिस्सा बन सके। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, आज उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, बाकी उन्होंने इतना यकीन दिला दिया कि कोई इंतकामी सियासत मैं नहीं करने वाला। बतौर एक पॉलिटिशियन, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि जलसा इतना बड़ा था कि आप समझते हैं कि जलसे के अंदर लोगों की तादाद ही किसी सियासी जमात की मकबूलियत या कबूलियत का एक पेश खैमा होती है, तो आप कितना इत्तेफाक करेंगे? नहीं सरहद, मैं आपको बताऊं 1993 के अंदर ना इस्लामिक फ्रंट बनाया था काजी हुसैन अहमद साहब ने, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत का दोस्त पे जगह दे। एक दिलेर, एक जरूरतमंद, एक डेडिकेटेड लीडर थे। बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने, आपकी सोच से बाहर है। जो कराची से लेके खैबर तक इस्लामिक फ्रंट में, जिसमें वो काजी आ रहा है कि बड़ा मशहूर एक नारा जनाब इंट्रोड्यूस हुआ था, बड़े बड़े जलसे। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि टोटल 2 सीटें जीते थे, एक चतराल से और एक जनाब कराची से अब्दुस्तार अफगानी साहब की। 2 सीटें, टोटल 2 सीटें। ये चीज, ये क्राइटेरिया नहीं है। देखो 24-24.5 करोड़ की आबादी है, उसमें आप 30-40 हजार बंदा इकट्ठा कर लें। या देखो बातें रियलिस्टिक करनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी जो जलसे करते रहे, यही होता है 25,000, 30,000, 40,000 इतना बंदा होता है जिसको आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जनाब मीडिया के अंदर और पार्टी की तरफ से जना कहा जाता है। आप 50,000 कर लें, आप लाख कर लें, और लाख बंदा यार आप करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके आपने जमा कर लिया पूरे पाकिस्तान से। आई थिंक इट्स नॉट अ क्राइटेरिया कि आप जज करें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पॉपुलर है। असल क्राइटेरिया अब ये है, पॉपुलैरिटी इशू नहीं है। पॉपुलैरिटी तो जिस बंदे के पास इस वक्त बज़ाहिरन है, उस बंदे ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिला के रख दी, पाकिस्तान के रियासती इदारों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की फौज और अदालतों को दुनिया में बदनाम करके रख दिया। पॉपुलैरिटी तो उसके पास भी है। पॉपुलैरिटी कोई निशाने इम्तियाज या जनाब सारा जुर्रत नहीं है। असल चीज ये है कि आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आपकी डेडिकेशन क्या है, आप रियासत और इज्तिमाइयत के लिए करना क्या चाहते हैं, आपने अपनी पुरानी सियासत से क्या सीखा है, आपने अपनी पुरानी गलतियों से क्या सीखा है। आप बार बार एक सुराग से डसे गए 3 दफा, क्या 4थी दफा भी आप डसे जाएंगे? ये सारी चीजें देखने वाली हैं। पॉपुलैरिटी अब जरा इब्ने सबा की भी बड़ी थी, हसन बिन सबा की भी बड़ी थी, दुनिया में लेनिन की भी और स्टालिन की भी बड़ी थी, हिटलर की पॉपुलैरिटी दुनिया में आज तक कोई लीडर अपने मुल्क के अंदर हासिल नहीं कर सका। पॉपुलैरिटी कोई जनाब मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई इतना बड़ा नेमत या इतना बड़ा कोई इम्तियाज है।